हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। मैं पटेल सर आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो एक नए अंदाज में एक नए भरोसे के साथ आप लोगों के बीच आज उपस्थित हूँ। तहे दिल से आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, आज से अभी से पूर्व मैंने एक वीडियो जारी किया जिसमें सीटेट क्लास का था और मुझे कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट आया था सर सीटेट का क्लास लिया जाए। हमने जो सीटेट का क्लास लिया है यह क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम लगभग रात्रि से सुबह तक में हमने इस वीडियो को तैयार किया था, इस टॉपिक को तैयार किया था सीटेट का, जो आप लोगों के बीच में अभी से कुछ देर पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसको आप लोगों के तक पहुंचने ही वाला होगा। हम आशा करते हैं कि हमारा यह मेहनत आप लोग ज़रूर देखेंगे, हमारा यह मेहनत आप लोगों के बीच ज़रूर रंग लाएगा, क्योंकि इसके द्वारा बताया गया जितने भी ट्रिक थे, जितने भी टैग वर्ड थे, सारे के सारे टैग वर्ड सीटेट के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। क्योंकि हम खुद एक सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए टीचर हैं, इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमने सब्जेक्ट से टैग वर्ड निकाल कर जो ट्रिक वर्ड है हमने निकाल कर एक भरपूर क्लास तैयार किया है। यह क्लास सीटेट स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित होने वाला है। प्यारे छात्रों, अभी का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स और हिंदी में जिसको हम लोग भौतिकी कहते हैं। इससे पहले हमारा क्लास फिजिक्स का लगभग 1 या 2 क्लास जारी हो चुका है। यह है तीसरा क्लास। हम नए टॉपिक बेस लेवल से उठाकर हम फिर नए अंदाज में आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। प्यारे छात्रों, हमारा सीटेट का क्लास जो भी स्टूडेंट जितने भी आप लोगों को फ्रेंड होंगे सबको शेयर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाला है। इस क्लास को अटेंड करने वाले छात्र, मुझे विश्वास है उनको सीटेट क्वालिफाइड होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ट्रिक मेथड के अनुसार से उस वीडियो को तैयार किया है। इसलिए भूलना नहीं है, अपने मित्र, अपने संबंधी, अपने दोस्त के बीच में उस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि उनके लिए यह रामबाण साबित होने वाला है। आइए छात्रों, हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने सब्जेक्ट पर, जो आज का सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। और फिजिक्स जिसको हिंदी में हम लोग भौतिकी कहते हैं, और टॉपिक हमारा आज का यूनिट है। यूनिट का अर्थ क्या होता है आप लोग भली भांति जान रहे होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक का उपयोग आखिर हम लोग क्यों करते हैं? आप देखते होंगे हम जिस चीज़ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं उनका कुछ ना कुछ मात्रक होता है। यदि हम दूरी की बात करें तो अगर हम यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में तय किए हैं दूरी, तो 1 किलोमीटर जो आता है लिखा हुआ यह यूनिट होता है, यानी उस मेजरमेंट को पूरी रूप से दर्शाता है, उस मापक को पूरी रूप से दर्शाता है, उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। मात्रक को हमने डिफ़ाइन किया है इंग्लिश में। इंग्लिश वाले छात्र सीबीएसई स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा यह क्लास ओवरऑल 0 से हीरो लेवल तक क्लास है, अर्थात स्टैंडर्ड 1 से लेकर हायर क्लास 11, 12, 10th सीबीएसई, बिहार बोर्ड या फिर बीपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, या फिर रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा यह वीडियो, हमारा क्लास मददगार साबित होने वाला है। तो हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, अपने टॉपिक पर, जिसको हमने आज का टॉपिक लिया है यूनिट। हमारा फिजिक्स का शायद यह तीसरा क्लास है और तीसरी क्लास में हम बेस लेवल से फिजिक्स को उठाते चल रहे हैं। जो भी छात्र छूटे होंगे कृपया उनको शेयर करेंगे ताकि उनका क्लास छूटे ना। हमारा यह रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आप लोगों को आसानी से मददगार, धीरे धीरे यह आप लोगों के लिए रामबाण भी साबित होगा। जिस प्रकार सीटेट क्लास जो हमारा आज से पहले का क्लास है वह सीटेट वालों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आइए हम लोग आते हैं सीधे हमने अपने टॉपिक पर। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है, इसी कारण से हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है यूनिट। यूनिट हम किसको कहते हैं, यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम पहले भी अपने सीटेट क्लास में एक बात हम बोले थे कि कभी भी किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। अपना भाषा, यदि आपका भाषा मैथिली है तो अपने अनुसार किसी चीज़ को डिफ़ाइन करें, हिंदी है तो हिंदी के अनुसार अपने भाषा को डिफ़ाइन करें। इसी प्रकार हमने इंग्लिश को एक सरल लैंग्वेज के माध्यम से डिफ़ाइन किया है, ताकि हमारे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे भाई को, हमारे मित्र को किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आइए यूनिट किसको कहते हैं? व्हाट इज यूनिट? इट इज ए पार्ट ऑफ ए मेजरमेंट विच शो द क्वांटिटी, इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्वांटिटी, विच शो द क्वांटिटी ऑफ ए एनीथिंग
आर कॉल्ड यूनिट। एकदम सरल भाषा में यूनिट को हम डिफाइन कर रहे हैं। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए मेजरमेंट। यह मापक का एक प्रकार का भाग होता है। यह यूनिट जो है मेजरमेंट का एक प्रकार का भाग होता है। विच शो, जो कि दिखाता है क्वांटिटी को, मात्रा को। किस चीज़ के मात्रा को? किसी भी चीज़ की मात्रा को। एनीथिंग, किसी भी चीज़ को। जैसे मान लीजिए यह कलम है, यह कलम कितने ग्राम का हो सकता है, यह उसकी क्वांटिटी है, यह इसकी मात्रा है। तो क्वांटिटी किसी भी चीज़ का हम दर्शावेंगे, डेट इज़ अ यूनिट। अगर हम किसी भी चीज़ का क्वांटिटी को दर्शाते हैं, चाहे हम खुद अपने क्वांटिटी को दर्शावें, मान लीजिए हम अपना वजन करते हैं 50 केजी। 50 केजी, केजी क्या है? एक प्रकार का क्वांटिटी है, यानी हम अपने आप को क्वांटिटी में दर्शा रहे हैं। वही चीज़ है, किसी भी वस्तु के जब हम क्वांटिटी को दर्शाते हैं, मात्रा को दर्शाते हैं पूरे रूप से, उसी को हम यूनिट कहते हैं, उसी को हम मात्रक कहते हैं। हिंदी वाले छात्र ध्यान देंगे, मात्रक हम किसको कहेंगे? मात्रक किसे कहते हैं? यह माप के एक प्रकार का भाग होता है। सरल भाषा में हमने प्रयोग किया है। यह माप के एक प्रकार का भाग होता है। जिस प्रकार मेजरमेंट को हम यहाँ घेरे थे, उसी प्रकार माप को हिंदी वाले छात्रों के लिए घेर रहे हैं। यह माप का एक प्रकार का भाग होता है जो किसी भी वस्तु के मात्रा को दर्शाता है। यानी किसी भी वस्तु के मात्रा को दर्शाएगा, मापक को दर्शाएगा, वो हमारा क्या कहला जाएगा? मात्रक कहला जाएगा। मात्रक को इंग्लिश में हम यहाँ एग्जाम्पल में दर्शाएं, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, ग्राम, ये सब एक प्रकार का यूनिट होता है किसी भी वस्तु के मेजरमेंट का। उसी प्रकार मान लीजिए यह कलम है, इस कलम को यदि हम तौलते हैं 5 ग्राम होगा। 5 ग्राम वस्तु है, इसको हमने तौला, किस में निर्देशित हुआ? ग्राम में। ग्राम हमारा क्या कहलाया? यूनिट कहलाया, क्योंकि हम इस वस्तु के क्वांटिटी को दर्शा दिए। तो ऐसे भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के जब हम क्वांटिटी को दर्शाते हैं तो डेट इज़ अ यूनिट, वही मापक है, वही को हम मात्रक कहते हैं। ध्यान देंगे, मात्रक को समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, डिफाइन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए मेजरमेंट डेट शो द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। जो किसी क्वांटिटी को दर्शावे, डेट इज़ अ यूनिट, उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। हिंदी वाले छात्र, मात्रक एक प्रकार का ऐसा भाग होता है जो किसी भी वस्तु के किसको दर्शाता है? मात्रा को दर्शाता है कि वह मात्रा कितना है। अगर हम 1 केजी सब्जी लेते हैं तो सब्जी की मात्रा को दिखाया कितना? 1 केजी, डेट इज़ अ यूनिट, डेट इज़ अ मात्रक। हमें नहीं लगता है किसी भी प्रकार की परेशानी आप लोगों को हुई होगी। हम क्लास को लंबा नहीं लेंगे, आज का हमारा क्लास बस इतना ही था। और मात्र अगले क्लास में हम सारी यूनिट को दर्शाएंगे कि मीटर को कितने में मापा जाता है, किलोमीटर, या फिर मात्रक किस किस चीज़ का क्या क्या है, वो सारी क्लास हम अगले क्लास में दर्शाएंगे। हमें समझने में नहीं लगता है किसी को परेशानी हुई होगी, क्योंकि हम मात्रक को बड़े सरल भाषा में प्रयोग किए हुए हैं। किस चैनल पर? आपका अपना परिवार पटेल सर का ट्रिकी मेथड चैनल पर। याद रखिएगा, यह चैनल आप लोगों के जीवन में एक बड़ा रोशनी लाने वाला है, इसलिए जितना हो सके इस चैनल को बढ़ाइए, इस चैनल का एक हिस्सा बनिए और अपने भाई बंधु सगा संबंधी को यह चैनल दिखाना ना भूलिए, क्योंकि यह क्लास हमारा 0 से हीरो तक चलेगा। कहने का मतलब 0 to हीरो, कहने का मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेकर या लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यह ध्यान रखेंगे। इसलिए यह क्लास को अपने भाई, अपने संगे संबंधी, अपने पड़ोसी के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट आने के बाद ही हम सीटेट का क्लास लिए थे। कुछ दोस्तों का, कुछ छात्रों का कमेंट आया था कि सर सीटेट का क्लास लिया जाए, इसलिए हम एक नया वीडियो जा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक में अगर परेशानी हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर ही उसका निराधार, यानी उसका हम कोई ना कोई क्या कह सकते हैं, उसको योजना बनाकर हम फिर वीडियो जारी करेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम अब इतना कहेंगे, आपस में प्यार रखें, माता भाई बहन सबका क्या कह सकते हैं उसको, अपने मम्मा पापा या किसी भी प्रकार के जो आपसे ऑल्डर या बड़े संबंधी होंगे उनका इज्जत करें, अपने आसपास में साफ़ सुथरा बनाए रखें, और जाते जाते बस इतना कहेंगे कि किसी भी काम में अपना 100% देना ना भूलें, क्योंकि 100% ही आपकी सफलता का मूल पूंजी है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।
हैं।